हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वर्ल्ड मैपिंग की क्लास जो है उसके सीरीज में नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट करने के बाद आज जो है हम साउथ अमेरिका को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका देखा था। नॉर्थ अमेरिका को मैंने चारों तरफ देखा। उसके बाद जो होता है उसका जो होता है हमने MRP और DL उसका जो होता है माउंटेन, रिवर, प्लेटू, डेजर्ट और जो होता है लेक देखा। उसके बाद उसी वर्ल्ड बेसिक वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज के आगे जो है हम अब जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के मैपिंग के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो होता है ये जो होता है आप देख सकते हैं एक इमेजिनरी मैप है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल लोकेशन है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल लोकेशन में जो होता है ये वर्ल्ड का फोर्थ, ये ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम में, फोर्थ कॉन्टिनेंटल जो होता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फोर्थ कॉन्टिनेंटल पार्ट है साउथ अमेरिका। किसके बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जो होता है हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें कितनी कंट्रियां हैं? 13 कंट्रियां हैं। ठीक है। 13 कंट्रियां को भी हम देखेंगे जस्ट 2 मिनट में। ठीक है। सॉरी। सबसे पहले जो होता है इसके हम ईस्ट में देख लेते हैं। ईस्ट में कौन सा है और इसके वेस्ट में क्या है और साउथ में क्या है और जो इसके नॉर्थ में क्या है। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका जो होता है के बाद साउथ अमेरिका के जो होता है ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ठीक नॉर्थ अटलांटिक सी मिलेगा। ठीक, ओशियन मिलेगा। ठीक है। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो ये साउदर्न जो होता है साउदर्न ओशियन मिलेगा। ठीक है। और इसके इधर देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे अरेबियन, ठीक है, कैरेबियन सी है। ठीक है। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें 13 कंट्रियां कौन कौन सी है। ठीक है। अमेजन जो होता है 13 कंट्रियां हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इक्वाडोर से। यहाँ से जो होता है इक्वाडोर, फिर जस्ट इसके ऊपर जो आएगा आपका कोलंबिया। ठीक है। ठीक, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेनेजुला जो एक ऑयल कंट्री ओपेक का मेंबर भी है। ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे, आप साथ में जो होता है एटलस का मैप को एक बार खोल लीजिए। एटलस मैप आपको स्टूडेंट एटलस जो होगा उसमें आप बात करते रहिए। ठीक, वेनेजुला के बाद जो यहाँ पे आएगा आपका गुआना। ठीक है, गुआना। और फिर यहीं पे आएगा आपका सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम। और जस्ट इसके बगल में देखेंगे तो आपका फ्रेंच गुआना आएगा, फ्रेंच गुआना। ठीक है। फ्रेंच गुआना के बाद सबसे जो होता है ब्राजील। ठीक है। ब्राजील कंट्री जो है, ठीक है, ब्राजील ये सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी का एरिया है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील ही है। ठीक है। उसके बाद जो आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक उरुग्वे। ठीक है। उरुग्वे के बाद यहीं पे एक आपको अर्जेंटीना मिलेगा। ठीक है, अर्जेंटीना मिलेगा। और जस्ट यहाँ पे छोटा सा कंट्री आपको मिलेगा, इस कंट्री का नाम है चिली। ठीक, चिली से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेरू। ठीक है, पेरू मिलेगा। पेरू के बाद दो लैंडलॉक कंट्रियां हैं। ठीक है, दो लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोलीविया। ठीक, और यहाँ पे मिल जाएगा पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है। ठीक, इस तरह जो होता है 13 कंट्रियों को जो होता है मैप में मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसके जो है चारों तरफ से घूमेंगे। ठीक है, चारों तरफ से हम चलेंगे। ये आप एक बार मैप में देख लीजिएगा चारों 13 कंट्रियों का नाम। ठीक है। फिर सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले जो हम इसके इस साइड से चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या मिलेगा जो होता है गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा से आगे जाएंगे तो यहाँ पे कैरेबियन सी मिलेगा। ठीक है, कैरेबियन सी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो होता है आपको गल्फ ऑफ जो होता है डेरियन। ठीक, डेरियन, गल्फ ऑफ डेरियन, डेरियन की खाड़ी मिलेगी। फिर यहाँ पे जाएंगे, डेरियन की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको काराकोआ मिलेगा। ठीक है, कारा जो होता है काराकोआ आइलैंड। फिर यहाँ पे जो मिलेगा आपको जो होता है मार्गारीटा आइलैंड। ठीक है, मैप में आप देखते रहेंगे। ठीक है, काराकोआ, मार्गारीटा और यहाँ पे जो मिलेगा आपको कैप रोक। ठीक, कैप रोक मिल जाएगा। ठीक है, कैप तो रोक।
ठीक है। कैप्रोक के बाद जब आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्वाडोर, ठीक, सेल्वाडोर जो होता है बे मिलेगा। सेल्वाडोर बे के बाद आप आएंगे जस्ट नीचे, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा छोटा सा एक ही मिलेगा यहाँ पे आपको, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है, यहाँ पे वो नदी आके गिरती है। ठीक है, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है, रियो डी प्लाटा। फिर यहीं पे मिलेगा आपको बाहिया ब्लांका। ठीक, आप मैप पे देख लीजिएगा बाहिया ब्लांका। ठीक, बाहिया ब्लांका के जस्ट नीचे आने पे आपको जो है जो होता है सैन मार्टिस, जो होता है सैन मार्टिस मिलेगा। सैन मार्टिस के बाद जस्ट नीचे आने पे आपको, आप मैप में देखेंगे जस्ट इसके नीचे आएंगे तो आपको गल्फ ऑफ जो होता है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज की जो होता है खाड़ी मिलेगी, जो होता है सेंट जॉर्ज की खाड़ी मिलेगी। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको ग्रांड बे मिलेगा, ग्रांड बे मिलेगा। फिर यहाँ देख रहे हैं मैगलन, ठीक है, मैगलन स्टेट आपको मिलेगा। ठीक है, मैगलन स्टेट मिलेगा। मैगलन स्टेट जो होता है आपको, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे जो था आपका साउथ अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक सी को, साउथ पैसिफिक जो होता है साउथ अटलांटिक पैसिफिक को जोड़ता है मैगलन स्टेट। और जो लास्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पे केप हॉर्न हो जाएगा। ठीक है, केप ऑफ हॉर्न सबसे जो होता है लास्ट में नीचे जो आएगा केप ऑफ हॉर्न आ जाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो होता है वेलिंगटन आइलैंड मिलेगा, वेलिंगटन आइलैंड मिलेगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो एक छोटा सा आपको, आप चारों तरफ घूमेंगे तो नीचे से यहाँ पे आएंगे तो आपको एक छोटा सा वो मिलेगा सेन जो होता है फर्नाडीज, जो होता है सेन फर्नाडीज मिलेगा। जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सेन जो होता है एम्ब्रोई, सेम एम्ब्रोयो, सेम एम्ब्रियो मिलेगा। और जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो सेन फ्लेक्स मिलेगा, सेन फ्लेक्स मिलेगा। ठीक, सेन फ्लेक्स के ऊपर जाएंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे एक वो, यहाँ पे गालपेगोस जो होता है गालपेगोस आइलैंड मिलेगा। यहाँ पे जो होता है गुआकिल की खाड़ी मिलेगी, गल्फ ऑफ गुआकिल। ठीक, गुआकिल की खाड़ी जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालपेलो आइलैंड मिलेगा। और जस्ट इसके बगल में जाएंगे तो कोकस आइलैंड मिलेगा। ठीक है, कोकस आइलैंड मिलेगा। और फिर उसके बाद जो होता है गल्फ ऑफ जो होता है पनामा में आ जाओगे आप। ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा से हम पीछे उधर छोड़े थे यूएसए को, तो गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ डेनियर जो होता है काराकोआ, मार्गारीटा, केप रॉक, ठीक, सेल्वाडोर सी, सेल्वाडोर बे। फिर उसके बाद आएंगे रियो डी प्लाटा, बाहिया ब्लांका, सेंट मारिस, गल्फ ऑफ जो होता है गल्फ ऑफ सेंट जोस, और जो होता है ग्रांड बे। और फिर जो होता है मैगलन स्टेट से, मैगलन स्टेट दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। फिर केप ऑफ हॉर्न सबसे लास्ट पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पे जो होता है आपका वेलिंगटन आइलैंड। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको सेंट फर्नांडीज, फिर सेंट एम्ब्रियो, सेंट फ्लिक्स, फ्लेक्स। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको गालपेगोस आइलैंड, और जो होता है गुआकिल की खाड़ी। ठीक, उसके बाद जो होता है मालपेलो आइलैंड, उसके बाद जो होता है कॉकस आइलैंड। ठीक है, इतने घूमने के बाद जो होता है अब हम इसके माउंटेन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले माउंटेन जो हम देखेंगे, जो घटना चक्र और जो था यूपीएससी पीसीएस स्टेट पीसी में जो जो एग्जाम इन्होंने पूछा है वही वही हम माउंटेन करेंगे। माउंटेन बहुत से है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, इसी सीक्वेंस में हमको चलना है। पहले माउंटेन देखना है, एमआरपी और जो होता है डीएल। ठीक है, एमआरपी डीएल की, एमआरपी जो होता है हमेशा डीजल और पेट्रोल का अप डाउन होता है, जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर जो होता है इन लोगों की जो जो वैल्यू ज्यादा फ्लैक्चुएट करती है उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इकोनॉमी की क्लास में उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो है माउंटेन में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी रेंज है एंडीज की। ठीक है, एंडीज की सबसे बड़ी रेंज है, किसके बाद दूसरे सबसे बड़ी ये जो होता है एक रेंज है हम महा, उसके बाद हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो होता है एंडीज है। और इसमें कुछ छोटी छोटी पीक है जो हम पीक देख लेंगे। सबसे पहले जो होता है हम देखेंगे यहाँ पे कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी। फिर जो होता है यहाँ पे कोटोपैक्सी, डेल सलाडो,
ठीक है, एकांका गुहा, ए ठीक है, एकांका गुहा, ठीक है, और चिम्बराजो जो होता है, चिम्बराजो, ये इतना ही है। ठीक है, एंडीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, एंडीज के 4 पीक है। ठीक है, एंडीज के 4 पीक है, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, डेल सलाडो, ठीक है, और अकांका गुहा। ठीक है, ये माउंटेन आपका इतना ही है इसमें। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना। यूएसए में हम लोग माउंटेन याद किए थे, तो ध्यान है आपको, यूएसए में हम जो माउंटेन याद किए थे, सबसे पहले मेरा क्या आया था उधर, रॉकी था। रॉकी के आसपास क्या था, सबसे पहले हमने ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्टल, कैस्केड, सियरा नेवादा, फिर जो होता है उसके बाद रॉकी, फिर अपलेशियन माउंटेन। हमें पिछला पिछला भी जो है वीडियो देखते रहना, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो माउंटेन हो गया। ठीक है, और माउंटेन को हम कर देते हैं सब। अब उसके बाद हम रिवर देखते हैं। ठीक है, रिवर देखते हैं। ठीक है, रिवर यहाँ से जो होता है, एक रिवर जो जा रही है, ठीक है, अरेबियन सी में गिर रही है। कैसे जो होता है, ये रिवर जो होता है मैग्नालिना रिवर। ठीक, मैग्नालिना रिवर, ये एक रिवर जो जा रही है, ये जो होता है ऑरी निको रिवर। ठीक है, ठीक है, ओरिनिको रिवर, और एक रिवर ये जा रही है जो, ठीक है, मैग्लेनिया रिवर, और ये जो होता है अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन रिवर के बाद जो होता है, 2 रिवर यहाँ पे है। एक तो है आपका निक्रो, निक्रो रिवर। ठीक है, निग्रो, और जो होता है दूसरा जो होता है मदेरा। ठीक है, मदेरा और निग्रो रिवर। अमेजन जो होता है, ब्राजील के अमेजन के ये जंगल है। ठीक, अमेजन के जंगल जो होता है, ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, 20% ऑक्सीजन जो है यहीं से होता है। इसीलिए इससे जो होता है, अमेजन के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो 20% ऑक्सीजन यही मिलता है। अमेजन इतनी घना जंगल है कि सूर्य की किरण भी जो होता है सन भी यहाँ तक, सन की लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है अमेजन के जंगलों में। दूसरी बात है, यहाँ पे बहुत से रहस्यमय जीव हैं जो कि अभी रिसर्च किए जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। तो 20% ऑक्सीजन हमको यहीं से मिलता है। ठीक है, और जस्ट इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अमेजन के बाद जो होता है, यहाँ पे 3 रिवर रिवर मिलेगी हमें। ठीक है, ये हो गया आपका उरुग्वे रिवर, ये जो था पराग्वे, पराना। ठीक है, 3 रिवर जो होती है, 3 रिवर इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैगलन रिवर, ओरियनिको रिवर। ठीक है, अमेजन की 2 सहायक नदियां जो एग्जाम में पूछना है इंपॉर्टेंट, नील, निग्रो रिवर और मदीरा रिवर। फिर उरुग्वे, पराग्वे, पराना, ये 3 रिवर है। ठीक, ऐसे मेरा रिवर भी होगा कंप्लीट। अब मैं करने जा रहा हूँ प्लेटू, पठार। कौन कौन से पठार है। ठीक है, प्लेटू में, पठार में हम देखेंगे सबसे पहले, ये हमने पढ़ा था ना, गुआना, गुआना प्लेटू। ठीक है, गुआना का पठार। ठीक है, और फिर जो होता है माटो, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो का प्लेटू। और फिर यहाँ पे जो होता है, हमने पढ़ा था बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। ठीक, बोलीविया प्लेटू। और फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था एक ब्राजीलिया। ठीक, ब्राजील। ठीक, ब्राजीलिया हाईलैंड है, ब्राजीलिया हाईलैंड। ठीक है, 3 प्लेटू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुआना प्लेटू, माटो ग्रासो का प्लेटू, बोलीविया का प्लेटू, और ब्राजील हाईलैंड का। ठीक, उसके बाद जो होता है हम डेजर्ट चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। डेजर्ट जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, यहाँ पे जो होता है एक आटाकामा, जो होता है आटाकामा डेजर्ट, और यहाँ लास्ट में एक जो होता है पेटा, जो होता है पेटागोनिया का डेजर्ट। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ये 2 डेजर्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जो मेरा बचता है अब लेक। ठीक है, लेक को भी हम एक बार देख लेते हैं। लेक इंपॉर्टेंट 3 लेक है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 लेक है, हम 3 लेक को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक लेक यहाँ पे जो होता है, ठीक है, मार्कहाइबो लेक जो होता है। ठीक है, नहीं होता मार्कहाइबो, तो उससे याद रखिएगा, मार्कहाइबो लेक। ठीक है, मार्कहाइबो लेक के बाद जो होता है, यहाँ पे आपको एक टिकटिका लेक मिलेगी। ठीक है, टिकटिका लेक मिलेगी। ठीक है, टिकटिका लेक मिलेगी। जस्ट उसके नीचे आएंगी तो एक दूसरी लेक हमें जो होता है, पो लेक,
जो होता है वो लेख हमको मिलेगी। ठीक, 2 लेख ही इंपॉर्टेंट था, 3 लेख, मार्कहेइमो लेख, टिकिटिका लेख और जो होता है वो लेख। ठीक है, इतना ही था इसमें, इस मैप में जो था एमआरपीडीएल में इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, अब इसी तरह हम जो होता है सीरीज में सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका किया, साउथ अमेरिका किया, अफ्रीका मैंने कर लिया। अब लास्ट में मेरा जो होता है यूरोप। ठीक है, यूरोप फिर एशिया। ठीक है, उसके बाद जो होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस तरह के हिसाब से चलेंगे तो मेरा ये कंप्लीट होगा। यूरोप में ज्यादा नहीं है और मेन मेरा जो सेक्शन बचता है वो एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपना एशिया। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नहीं, मेन और एशिया है। यूरोप में भी ज्यादा कुछ नहीं है, केवल हमको 2-3 चीज पढ़ना है, इसमें पूरा भी नहीं, लेख भी नहीं है। ठीक, लेख वगैरह नहीं पढ़ना है, फिर पर्वत और कुछ चीजें हमें पढ़ना है, तो उसको हम कर लेंगे अगला वीडियो में। और ये जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा उसके बाद जो होता है, ठीक, जियो मॉर्फोलॉजी की जो क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको दिसंबर से पहले पहले, ठीक है, दिसंबर से पहले पहले मेरा 3-4 एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, यूपीपीसीएस है। ठीक है, और जो होता है बीपीएससी है। फिर मेरा एग्जाम जो होता है नेट जेआरएफ का भी है। ठीक है, नेट जेआरएफ है। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम है, सीटेट वगैरह भी है, तो इसमें जो जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, आप चैनल पे जुड़े रहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप जरूर मैसेज या ग्रुप में मैसेज उसमें कर सकते हैं, कमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।